नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का पहला सेकंड चैप्टर है हिंदी का दो गौरैया। इस चैप्टर में क्या बताया है, एक घर है और उस घर में एक बच्चा है, उसके मम्मी पापा हैं और उसके घर में बहुत सारे पक्षी हैं, जैसे कबूतर है, चिड़िया है, चूहा है और बिल्ली है ना, चिड़िया है, सारे पक्षी, गिलहरी है, ये सब उसके आंगन में ये सारे पक्षी घूमते रहते हैं। तो उसी के बारे में उसने बताया कि देखिए, हमारा घर नहीं, ये तो पक्षियों का घर है। हमारे घर में इतने सारे पक्षी हैं, तो हम तो बाहर रहते, पक्षियों का ही ये घर है। इन्हीं पक्षियों में एक दो गौरैया हैं, जो दो गौरैया हैं वो भी उसी घर में आई हैं और उसी में रहती हैं, उसी में अंडे देती हैं, उसी में बच्चे होते हैं और उस घर से कहीं नहीं जाती हैं। तो इसी दो गौरैया के ऊपर ये कहानी है। आइए देखते हैं इस कहानी में आज क्या बताया है। देखिए, दो गौरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। ठीक है। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। दूसरे मतलब उसके घर के मालिक तो पक्षी हैं, कबूतर, चिड़िया, तोता, बिल्ली, चूहे, ये सब इस घर के मालिक हैं। हम तो कोई मालिक ही नहीं है, हम तो मेहमान हैं इस घर के। तो ऐसे बोलते हैं उसके पिताजी। देखिए क्या कहते हैं आगे। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी हैं, उस पर डेरा डाले रहते हैं। मतलब एक आंगन में जो पेड़ है ना आम का, उसी पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। मतलब पक्षी क्या रहते, पेड़ पर, और पेड़, उनके आंगन में एक आम का पेड़ है, तो उस पेड़ पर ही सारे पक्षी आ जाते हैं। तो यही है, हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कोए, कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचाता है और कानों के पर्दे फट जाए पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। मतलब जब सब पक्षी शोर मचाते हैं, तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं, तो व्यक्ति बोलते हैं कि ये तो गाना गा रहे हैं, हालांकि वो आवाज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। घर के अंदर भी यही हाल है जी। घर के बाहर तो है ही है पक्षियों का डेरा आम के पेड़ पर, लेकिन घर के अंदर भी है। जैसे बस्तियों से चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं और वह धमा चौकड़ी मचाते हैं कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। मतलब उनके घर में चूहे हैं जो सामान को इधर उधर पटकते रहते हैं, जो कि वो सोते सोते जग जाते हैं, उनको नींद में नहीं आती शोर की वजह से। बर्तन गिराते हैं, डिब्बे खोलते हैं, प्याले टूटते हैं और एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। मतलब एक चूहा है जो अंगीठी के पीछे, अंगीठी जो सर्दियों में जो अंगीठी जलाते हैं उसके पीछे बैठना पसंद करता है, और शायद वो बूढ़ा होगा इसलिए उसे ज़्यादा ठंड लगती है। अंगीठी के पीछे बैठना, शायद बूढ़ा, सर्दी है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। और बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है, वह कभी कभी झांक कर जाती है। मतलब एक चूहा तो है जो अंगीठी के पीछे बैठता है, उसे शायद सर्दी ज़्यादा लगती है, और एक चूहा ऐसा है जो टंकी के ऊपर बैठता है, टंकी से पानी निकलता है, शायद उसे गर्मी ज़्यादा लगती होगी इसलिए वो टंकी के ऊपर बैठता है। एक बिल्ली है जो बिल्ली झांक कर तो चली जाती है पर वो रहती नहीं है, और उसे भी लगता है शायद उसे भी वो घर बहुत पसंद है। देखिए, ये गौरैया है, ये गिलहरी है, ये भी गौरैया है, एक कौवा है। ओके।
ठीक है। देखिए, अब मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से भी फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ हैं कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगती हैं। घर में कबूतर भी है। अच्छा, घर में कबूतर भी है। दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं, बर्रे भी हैं और चींटियाँ की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। मतलब चींटी तो इतनी है कि उनकी छावनी है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं, कि ये घर हमारे निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदार पर जा बैठती हैं तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गईं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया और सामान भी ले आईं और मज़े से दोनों बैठी गा रही हैं। जाहिर है उन्हें ये घर पसंद आ गया। मतलब वो जो 2 गौरैया हैं वो आ गई हैं, मज़े से बैठी हैं और गाना गा रही हैं। पिताजी सोचते हैं कि अब तो इन्हें घर पसंद आ गया है। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले उन्हें उड़ा देते थे तो उड़ जाती थी, अब तो इन्होंने घोंसला बना लिया है। माता जी हैं और ये बिल्ली है ना, और ये पिताजी हैं। देखिए, ये पिताजी है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ कैसे यहाँ रहती है गौरैया, मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे, माँ ने व्यंग्यता से कहा। मतलब माँ कहती है चूहे तो तुम पे निकले नहीं, चिड़ियों को कैसे निकाल लोगे। माँ कोई बात व्यंग से कहे तो पिताजी उबल पड़ते। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है और फौरन उड़ खड़े हुए पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से सुर कहा, बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुकाते कभी सूसू करते। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांककर देखा तो दोनों एक साथ चींची करने लगी। माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया और इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। अम्मा मजाक कर रही है पिताजी। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ गया। माँ फिर हंसने लगी। वे ये निकलेंगी नहीं, अब उन्होंने अंडे दे दिए हैं। निकलेगी कैसे नहीं, पिताजी बोले। बाहर से लाठी उठा लाए और बीच
फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की ज़रूरत क्या थी, पंखा चला देते, ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे छिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने लाठी उठाई, गौरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाज़ों में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ये लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी, छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने हुक्म दिया, एक दिन अंदर नहीं घुस पाई तो घर छोड़ देगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे आ गई और माँ बोली, मैंने दरवाजे के नीचे देखा। सचमुच दरवाज़ों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को भी गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं, बैठी बैठी हंस रही है। अब तो पिताजी गौरैये पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई और छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियाओं को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो उन्होंने अंडे भी दे दिए, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा दूँ? पिताजी बोले। कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांककर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत ही देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में तो बाहर निकल जाती और रात में वक्त जब हम सो जाते तब वह जाने किस रास्ते से अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे थे। कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वालों में से आदमी नहीं हूँ। अब आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशील मतलब सहन करने की शक्ति सहनशीलता चुक गई तो
चूक मतलब हार गई, तो वह कहने लगे कि अब गौरैया का घोंसला नोच कर निकाल देते हैं। और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए और घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर की ओर खींचा तो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, 2 तिनके तो निकल गए। माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा। मुझे 2 गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ बुदबुदा गईं, कुछ काली पड़ गईं और अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनके के ऊपर रखकर वहीं रखे घुमाने लगे। घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के पोए धागे और थिगलियाँ लाठी से सिरे लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ छिटक गए और क्या गौरैया लौट आई। मैंने झट से बाहर की ओर देखा कि दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी हैं। ची 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 की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी, ची 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 की जा रही थी। अब पिताजी के हाथ में लाठी थी, उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी, ची 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 मानो अपना परिचय दे रही हों। हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर गए और घोंसले के तिनके में से लाठी निकालकर उन्हें लाठी की ओर एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ कर चिल्लाए जा रही और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ और पिताजी मैं उनकी ओर देखते रहे और कमरे में फिर से शोर होने लगा। अब की बार पिताजी उनकी ओर देखकर मुस्कुराते रहे। इसके राइटर हैं दोस्तों ये भीम सिंह। इसके राइटर हैं भीम साहनी। ये रही चिड़िया और इसके 2 बच्चे। ये है गौरैया की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, तो मैं देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।